नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म प्लान क्यों खरीदें और कैसे खरीदें। पहले आप ये सोच कर देखिए कि आपने कोई 15-20 साल पहले जो पॉलिसी खरीदी या आपके परिवार में किसी और ने खरीदी और आपने उसे खरीदते हुए देखा, तो वो पॉलिसी कितनी वैल्यू की है। बहुत ज़्यादा संभावना है उस पॉलिसी में 2, 3, 4 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का रिस्क कवर होगा। उससे ज़्यादा मिलना बहुत मुश्किल है। रिस्क कवर यानी अगर डेथ हो गई तो इतना रुपया परिवार को मिलेगा। आज उस पॉलिसी की क्या अहमियत है। जो व्यक्ति 50,000 रुपया या 1 लाख रुपया महीना कमाता है, उसके लिए 3-4 लाख रुपए की पॉलिसी की क्या अहमियत हो सकती है और उसके ना होने की स्थिति में वो परिवार को कितने दिन के लिए सपोर्ट कर सकती है। तो प्रोफेशनली ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की सालाना आमदनी जितनी है उसका लगभग 15 गुना रिस्क कवरेज उसके पास होना चाहिए, एक पॉलिसी में हो या कई पॉलिसीज में मिलाकर हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अगर 10 लाख रुपया साल का कमाता है तो उसे कम से कम 1 करोड़ रिस्क कवरेज रखने की आवश्यकता है। माने मिस हैपनिंग की स्थिति में परिवार को 1.5 करोड़ रुपया मिले और वो उस पैसे के प्रिंसिपल को कंज्यूम ना करे बल्कि उस 1.5 करोड़ को किसी सुरक्षित जगह पर इन्वेस्ट करे तो लगभग 10 लाख रुपए सालाना का ब्याज उन्हें आ जाएगा। और परिवार का जो व्यक्ति के जीते जी जिस तरीके का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जितना दूध, घी, मक्खन, पनीर, दाल, चावल, राशन, सब्जी घर में आता था, जिस तरीके के मकान में रहते थे, बच्चे जिस तरीके के स्कूल में पढ़ते थे, वो सब चीज़ें ज्यों की त्यों चलती रहेगी। फैमिली को इमोशनल लॉस तो होगा लेकिन आर्थिक नुकसान की भरपाई ये पॉलिसी कर सकती है यदि इतनी बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी हो तो। अब आप कल्पना करके देखें कि अगर जो सामान्य पॉलिसियां जो आप 10-15 साल पहले लेते रहे, जिन्हें हम जनरली बोलते हैं एंडोमेंट पॉलिसीज़, उनका प्रीमियम कितना होता है। 1 लाख की पॉलिसी का यदि 20 साल के लिए पॉलिसी हो, 20 साल की टर्म हो, तो लगभग 6,000 रुपया सालाना। अगर 1.5 करोड़ रुपए की पॉलिसी कोई व्यक्ति लेना चाहे तो उसका प्रीमियम होगा उन सामान्य पॉलिसीज़ का लगभग 8 से 9 लाख रुपया सालाना। तो 10 लाख रुपया कमाने वाला आदमी 8 से 9 लाख रुपया प्रीमियम किस तरीके से दे सकता है, ये संभव नहीं है। इसलिए कंसेप्ट आया टर्म प्लान का। टर्म प्लान यानी सबसे सस्ती पॉलिसी, क्योंकि इसमें सेविंग एलिमेंट कुछ नहीं होता है। जब हम प्रीमियम देते रहते हैं और पॉलिसी की मैच्योरिटी आ जाए तो कोई वैल्यू नहीं मिलती है। कोई उसमें मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, सरेंडर वैल्यू नहीं है, माने सारा पैसा खर्चे में चला गया। जैसे कि हम अपनी कार का इंश्योरेंस लेते हैं तो जितना प्रीमियम दिया, साल भर तक अगर गाड़ी चोरी ना हो, एक्सीडेंट ना हो, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि मैंने 18,000 रुपया दिया था, उसका मुझे कितना वापस मिलेगा। तो टर्म प्लान उसी तरीके से है जो आदमी को भरपूर मीनिंगफुल रिस्क कवरेज दे सकता है एट अफोर्डेबल कॉस्ट। सामान्य माने नॉर्मली इस एज के हिसाब से प्रीमियम तय होता है और बहुत रीजनेबल होता है, ज़्यादातर लोगों की पहुंच के अंदर होता है। और जो इंश्योरेंस पॉलिसी में टर्म प्लान में जो प्रीमियम तय होता है वो इस हिसाब से होता है कि हम किस उम्र में ले रहे हैं, माने एंट्री की एज क्या है और कितनी लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं। जितनी जल्दी पॉलिसी लेंगे, जितनी कम उम्र में लेंगे वो सस्ती होगी और जितने कम समय के लिए लेंगे वो सस्ता होगा। तो सुझाव ये है कि लंबे समय के लिए खरीदें और अपना अगला बर्थडे आने से पहले खरीदें, क्योंकि जैसे ही बर्थडे को क्रॉस करते हैं तो उम्र बढ़ जाती है और उसके हिसाब से फिर प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है। तो कितना रिस्क कवर हो पहले तो ये तय करना ज़रूरी है। जैसा बताया कि आमदनी या घर खर्च दोनों में जो भी कम हो उसका लगभग 15 गुना रिस्क कवर चाहिए। और यदि आपने कोई लोन लिया है, मान लीजिए आपने कोई फ्लैट ख़रीदा है, उसके लिए 60 लाख रुपये का लोन ले रखा है, तो वो 60 लाख रुपया भी इस सम एश्योर्ड में जोड़ना पड़ेगा। माने 1.5 करोड़ प्लस 60 लाख यानी 2 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस कवर आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि पूरा कर्ज चुकाने से पहले यदि व्यक्ति चल बसे तो बैंक वाले लोग आकर उस फ्लैट पर अपना अधिकार जमाएं, अपना कब्जा जमा लें। इसलिए ज़रूरी है कि लोन की राशि उसमें जोड़कर जितना सम एश्योर्ड बनता है उतने की पॉलिसी खरीदें। और इट गिव्स पीस ऑफ माइंड कि जैसे मैं कार चलाते हुए अगर उसका इंश्योरेंस है तो मैं थोड़ा सुकून में रहता हूँ। अदरवाइज़ हल्की सी भी अगर कहीं खरोंच आने की आशंका दिखे तो लगता है कि कितना बड़ा नुकसान होगा और उसकी भरपाई कहाँ से हो सकती है।
एक बात और महत्वपूर्ण है दोस्तों, नॉर्मली जब हम कार का इंश्योरेंस खरीदते हैं तो उसकी पूरी कीमत का खरीदते हैं। अगर किसी की 12 लाख रुपए की कार है तो वो ये नहीं बोलता है कि आप किस्त आधी ले लें और 6 लाख रुपए का इंश्योरेंस कर दें। हम पूरी राशि का लेना चाहते हैं। तो जब हम सम एश्योर्ड की बात करते हैं टर्म पॉलिसी में, तो वो भी हमें इस फार्मूले के हिसाब से जितना बनता है वो भरपूर लेना चाहिए परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए। अब बात करते हैं कि टर्म प्लान खरीदें कैसे। खरीदते समय जैसा मैंने कहा कि 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला ये कि जितनी कम आयु में खरीदेंगे उतना लाभ रहेगा, प्रीमियम कम बैठेगा। तो उम्र का वो जो पड़ाव है डेट ऑफ बर्थ वाला, बर्थडे वाला, वो अगर निकल गया तो प्रीमियम बढ़ जाएगा खामखा। इसलिए अच्छा है उससे पहले खरीद लें। और टर्म माने कितनी अवधि के लिए खरीद रहे हैं, जितनी ज़्यादा अवधि है उसके लिए प्रीमियम ज़्यादा होगा। फिर भी सुझाव ये रहता है कि लंबे समय के लिए खरीदी गई पॉलिसी बेहतर होती है, क्योंकि बाद में हमें नहीं मालूम हम कितने स्वस्थ रहेंगे, क्या हम मेडिकल के लिए जा पाएंगे, क्या हमारा मेडिकल रिपोर्ट अच्छा आएगा। क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्क कवर ज़्यादा होता है, इसलिए मेडिकल मैंडेटरी होता है, माने जो स्वास्थ्य की जांच होती है। तो मेरा सुझाव ये है सही जानकारी देकर खरीदें, क्योंकि टर्म प्लान जो सुरक्षा के लिए लिया गया है, ऐसा नहीं हो कि कोई बोले कि हाँ इसमें बाद में क्लेम मिल भी सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सही जानकारी देकर लेंगे तो फिर क्लेम मिलने की संभावना पूरी हो जाती है। और एक और बड़ा विषय आता है, बहुत से लोगों को लगता है कि टर्म प्लान ऑनलाइन खरीदना बहुत आसान रहता है, बहुत सस्ता होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके के मैसेज आते हैं, 100 रुपये रोज़ में, 50 रुपये रोज़ में इतना बड़ा इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो आप ऑनलाइन थोड़ा सस्ता होता है, ऑनलाइन जाकर आप तभी खरीदें जब आपको ये विश्वास हो कि यदि मेरे साथ कोई स्थिति हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो मेरा परिवार खुद जाकर बीमा कंपनी में सारी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि ऑनलाइन जो लोग बेचते हैं वे क्लेम दिलवाने के समय कभी आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि ये रोल उनका नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो नॉमिनी हैं वो खुद जाकर कोर्ट कचहरी का मामला निपटा सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में जाकर अपना क्लेम के लिए फ़ाइट कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन खरीदें। अदरवाइज़ सुझाव ये है कि किसी अच्छे इंश्योरेंस एजेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानर के साथ डिस्कशन करें, बातचीत करें और पूरी जानकारी उन्हें देकर एक अच्छा सा टर्म प्लान खरीदें, ताकि अगर कल को कोई ऐसी, ईश्वर ना करे कि कोई इस तरीके की स्थिति आए, तो वो एजेंट तुरंत खड़े हों आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए, और उनके बिहाफ पर आपके क्लेम के लिए कंपनी में जाकर फाइट करने के लिए, उस केस को सेटल करवाने के लिए वे खड़े हों। आजकल टर्म प्लान में कुछ वेरिएशंस भी आ गए हैं, वेरिएंट्स आ गए हैं। एक तो ये विकल्प आ गया है कि मान लीजिए आपने 30 साल की पॉलिसी खरीदी, तो आप प्रीमियम पूरा 30 साल देने की बजाय शॉर्ट पे में दे सकते हैं कि मुझे सारा प्रीमियम 10 साल में देना है या 12 साल में देना है, ताकि जब तक मैं सक्रियता से कमा रहा हूँ मैं अपना प्रीमियम पे करूँ, और उसके बाद प्रीमियम की लायबिलिटी ख़त्म। 30 साल, 35 साल, 40 साल जो भी समय मैंने चुना है तब तक रिस्क कवर जारी रहेगा। और इसी में एक और वेरिएंट जो आजकल बहुत लोकप्रिय हो रहा है वो ये है कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान। यानी अगर मैं आज पॉलिसी ख़रीदता हूँ, भले ही मैंने पूरे समय तक प्रीमियम दिया या शॉर्ट पे में प्रीमियम दिया, वो तो अलग कैलकुलेशन है, लेकिन पॉलिसी की अवधि तक 25, 30, 40 साल जितने समय की पॉलिसी ली उतने समय तक अगर मैं सर्वाइव करता हूँ, डेथ क्लेम नहीं आता है, तो जितना प्रीमियम मैंने दिया वो सारा प्रीमियम मुझे वापस मिल जाएगा, लेकिन बिना ब्याज के। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप इनके बारे में पूरी जानकारी लेकर अच्छा टर्म प्लान अपने एजेंट के माध्यम से खरीद सकते हैं। और आखिरी बात ये कि सुनने का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता है। इस चीज़ का आप फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आज ही इस टर्म प्लान की खरीद को एग्जीक्यूट करने का प्लान करें। यदि आपको लगता है कि जितना होना चाहिए 15 गुना, उतना आज नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कम से कम एक कदम तो आगे बढ़ाएं, उसका आधा ही खरीद लें। बाद में जब आपके बजट में गुंजाइश हो तो आप और बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये खरीदना हमारे परिवार के प्रति हमारा दायित्व है। तो आगे बढ़ें और एक अच्छा टर्म प्लान खरीदें। धन्यवाद।